जब बिग बॉस वोटिंग के बेसिस पर फुकरा और यूके को बाहर नहीं कर पाया तो उसने उनकी मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी दिखाई। जैसे फुकरा को ऐसे दिखाया गया कि उसने जिया शंकर को गाली दी है, जबकि उसने जिया को कभी गाली दी ही नहीं थी। और अनुराग डोभाल को सलमान खान ने कहा कि तुमसे बाइक का स्टैंड ही नहीं लगाया जाता, जबकि यूके एक प्रोफेशनल राइडर है। जब खेसारी लाल यादव ने बिग बॉस के कहने पर कोई गाली गलौज नहीं किए, शो में कोई गलत एक्टिविटी नहीं की, तो बिग बॉस को ये चीजें बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, तो उसने खेसारी लाल यादव को शो से बाहर निकाल दिया। पुनीत सुपरस्टार जब बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में गया तो वो वहां पर वही चीजें कर रहा था जो वो अपनी रील्स में किया करता है। ऐसे में बिग बॉस चाहते थे कि वो अपनी वो पर्सनालिटी दिखाए जो कि वो एक्चुअल में है ही नहीं। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें दूसरे के गाली गलौज सुनने में बहुत मजा आता है। कोई उल्टी सीधे हरकतें करता है या फिर अपनी प्राइवेट बातें करता है तो उसे हमें देखने में और सुनने में बहुत ही मजा आता है। इतना मारूंगा तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? मैं बता रहा हूँ बदतमीजी मत कर। प्लेन वाटर है। 17 करोड़ एक्टिव यूजर्स थे बिग बॉस 16 के कलर्स टीवी पर और 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस सीजन को वूट OTT पर देखा था। इंडिया का इतना पॉपुलर रियलिटी टीवी शो जिसके आज 17 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं। सैडिज्म, वॉयरिज्म, मैसोसिज्म, बैकबाइटिंग, and Manisha would do the same to him because end of the day they are getting a very big opportunity and they would not। बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज की है इस शो ने। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार एक रियलिटी टीवी शो ही तो है ये, इतना क्या ही हो जाएगा इससे। लेकिन बहुत सारी रिसर्च में पता चला है कि रियलिटी टीवी शोज का हमारे ब्रेन और हमारे थिंकिंग एबिलिटी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस के बैकग्राउंड के बारे में। देखो, सबसे पहले 2006 में बिग बॉस का शो इंडिया में शुरू हुआ, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। एक डच रियलिटी शो है बिग ब्रदर नाम से, और वो शो एक नॉवेल पर बेस्ड था जिसे लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 में। उस नॉवेल में एक कैरेक्टर था बिग ब्रदर की शुरुआत हुई। इस कैरेक्टर की एक फेमस लाइन थी कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। तो यही हमारे इंडिया में बिग बॉस नाम से फेमस हुआ, और इसकी फेमस लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि बिग बॉस आपको देख रहे हैं। बेसिकली बिग ब्रदर शो के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो उस शो में 10 कंटेस्टेंट हुआ करते थे। उनको एक घर, लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें दूसरे के गाली गलौज सुनने में बहुत मजा आता है। कोई उल्टी सीधी हरकतें किया करता है या फिर अपने प्राइवेट बातें करता है तो हम बहुत ही मजे से वो बातें सुना करते हैं। ये मजा बढ़ता चला गया और धीरे धीरे करके ये शो अमेरिका, UK, जर्मनी, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से फेमस होता चला गया, और देखते ही देखते हमारे देश में बिग बॉस के नाम से बिग ब्रदर की एंट्री हुई। पहली बात तो ये कि बिग बॉस हमेशा उन्हीं लोगों को ही अपने शो के लिए चुनता है जो ऑलरेडी पॉपुलर होते हैं। इससे बिग बॉस को एक ऑडियंस ग्रैब करने में हेल्प होती है, क्योंकि जो लोग पॉपुलर होते हैं उनकी एक अलग ऑडियंस होती है और बिग बॉस की खुद की थोड़ी बहुत ऑडियंस पहले से ही है। ऐसे में उस पॉपुलर पर्सन की जो ऑडियंस है देखने तो आती है अपने फेवरेट पर्सन को, लेकिन वो बिग बॉस की ऑडियंस बन जाती है। और बिग बॉस की एक खास बात है कि वो कंटेस्टेंट से एक एग्रीमेंट पर साइन करवा लेते हैं, जिससे उन कंटेस्टेंट को जो भी बोला जाता है वो उनको करने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए जब भी आप देखोगे फॉर एग्जांपल अनुराग डोभाल यानी अपना UK 07 राइडर, वो रियलिटी में वैसा है ही नहीं जैसा कि उसे बिग बॉस शो में दिखाया गया। या फिर आप फेमस भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव को ही ले लीजिए। जब वो बिग बॉस 13 में गए वो वहां से बहुत ही जल्दी बाहर निकल गए, और बाद में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बिना वजह थोड़ा बहुत फेम और पैसे के लिए किसी से गाली गलौज नहीं करते हैं। नेशनल टीवी पे हम क्या दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम माँ बहन की गाली बहुत अच्छा देते हैं, हम मिर्चा पे लड़ाई अच्छा कर लेते हैं। जब खेसारी लाल यादव ने बिग बॉस के कहने पर कोई गाली गलौज नहीं किए, शो में कोई गलत एक्टिविटी नहीं करी, तो बिग बॉस को ये चीजें बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, तो उसने खेसारी लाल यादव को शो से बाहर कर दिया। देखो, कहने को तो बिग बॉस एक रियलिटी शो है, लेकिन वो चाहता है कि इसके कंटेस्टेंट वो चीजें करें जो उनकी रियल आइडेंटिटी है ही नहीं।
फॉर एग्जाम्पल पुनीत सुपरस्टार जब बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में गया तो वो वहाँ पर वही चीज़ें कर रहा था जो अपनी रील्स में किया करता है। ऐसे में बिग बॉस चाहते थे कि वो अपनी वो पर्सनालिटी दिखाए जो उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी है ही नहीं। ऐसे में बिग बॉस पुनीत सुपरस्टार को कैसे पसंद करते, इसलिए उसे शो से निकाल दिया गया। अब बात करते हैं कि ये शो अपने व्यूअर्स और कंटेस्टेंट को मेंटली बीमार कैसे बना रहा है। देखो, ये अपने कंटेस्टेंट की मैनिपुलेटिव इमेज बनाने की कोशिश करता है। हम 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अभिषेक मल्हान AKA फुकरा इंसान और दूसरा अपना अनुराग डोभाल यानी UK07 राइडर। जब बिग बॉस वोटिंग के बेसिस पर फुकरा और UK को बाहर नहीं निकाल पाया तो उसने उनकी मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी दिखाई। जैसे कि फुकरा को ऐसे दिखाया गया कि वो जिया शंकर को गाली दे रहा है जबकि उसने जिया को गाली दी ही नहीं थी कभी। और अनुराग डोभाल को सलमान खान ने कहा कि तुमसे बाइक का स्टैंड ही नहीं लगाया जाता, जबकि UK एक प्रोफेशनल राइडर है। ये तो बस एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां पर बिग बॉस अपने कंटेस्टेंट की मैनिपुलेटिव इमेज दिखाता है। ऐसे में होता यह है कि उन कंटेस्टेंट को बाहर हेट पड़ने लगती है, उनकी भयंकर ट्रोलिंग होती है और ऐसे में कंटेस्टेंट मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस होटल में आकर के मेरे को 2 दिन तक मेरे घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं करने दिया गया। शो खत्म हो चुका था बट उसके बाद भी मुझे ये चीज हो रही थी कि यार ये कितना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे से। मैं ऑलरेडी 3 महीने कैसी जगह बिता करके आया था जहां मेरी दुनिया से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, जहां मेरा माँ बाप से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। बट इन्होंने 2 दिन तक मेरे को मेरी फैमिली से दूर रखा, ना ही इन्होंने मेरे को मेरी फैमिली से कोई कनेक्ट करने दिया, ना ही मुझे मेरा फोन दिया। मैं जब उस 2 दिन उस होटल में था ना तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुसाइड का थॉट भी आया कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि मैं अब तक ये सजा भुगत रहा। आप सोच रहे होंगे कि ये बिग बॉस अपने व्यूअर्स को मेंटली इल कैसे करता है। देखो, जब किसी व्यूअर की फेवरेट पर्सनालिटी शो में जाती है और वो वहाँ पर देखती है कि वो लड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो वो उसे कूल समझने लगता है और वो बिना सोचे वही हरकतें करने लग जाता है जैसा कि उनका फेवरेट पर्सनालिटी उस शो में कर रहा होता है। तो बस यार, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, ये वीडियो अपने बिग बॉस एडिक्ट पर्सन तक जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।